यीशु के समर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पाक कलाम में से सीखेंगे मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 25 से लेकर 34 तक। मरकुस की किताब 25 से 34 तक। इसमें लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष के लहू बहने का रोग था, उसने वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय कर चुके, और पर कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गए। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती है, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और अपनी दिल में जान लिया कि मैं बीमारी से चंगी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? उसके चेलों ने कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि फिर किसने मुझे छुआ है? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव में गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर के पवित्र वचन में हमने देखा एक औरत के विषय में जिसको लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से इस बहन को लहू बहने की बीमारी थी। हर इलाज करवाया, हर वैद्य, हर हकीम, हर डॉक्टर, हर जगह जाकर कहते कि इलाज करवाया। उसने कहते कि अपनी सारा जो पूंजी उसके पास थी, माल था उसके पास, सब कुछ वैद्यों हकीमों को लौटा दिया। हालेलुया। जितनी भी पैसा था, माल था, संपत्ति थी, सब उसने वैद्यों हकीमों में लौटा दिया, और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस बहन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह है जो बीमारी को चंगा करते हैं, और वो विश्वास के साथ जब यीशु मसीह के पीछे गई, यीशु मसीह के पीछे जब गई, उसने मन में सोचा था कि अगर मैं जाकर सामने बताऊंगी कि मुझे लहू बहने की बीमारी है तो उसे शर्म आएगी। तो उस समय यहूदियों के हिसाब से वो औरत जिसको लहू बहने का रोग होता था वो अपवित्र गिनी जाती थी। वो किसी भीड़ में नहीं जा सकती थी, किसी जगह पे जा नहीं सकती थी। उसे जाना, उसने सोचा कि अगर मैं बता दूंगी मुझे ये बीमारी है तो मुझे वहां से भगा दिया जाएगा, मैं उसके पास, यीशु के पास नहीं जाऊं, इसलिए मैं चुपके से जाऊंगी और यीशु मसीह के वस्त्र ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। हालेलुया। ये विश्वास करके वो चल पड़ी। अभी 12 साल से बीमारी है, वो तो इतनी हट्टी तकड़ी तो नहीं होगी, इतनी उसमें ताकत तो नहीं रही होगी, होती हुई लड़खड़ाते हुए जा रही होगी, कमजोरी के कारण वो गिर भी रही होगी, पड़ भी रही होगी। हालेलुया। पर वो विश्वास के साथ उस भीड़ को चीरते हुए, मान लो यहां से आपको मेरे पास भी आना है, कितनी मुश्किल होगी, तो यीशु मसीह के पीछे तो हमेशा हजारों लोग रहते थे, हमेशा हजारों लोग उसके पीछे चलते थे। तो कितनी भीड़ उसके पीछे हुई, उस भीड़ में से गुजरना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको विश्वास था कि अगर मैं यीशु मसीह का पल्ला छू लूंगी, उसके वस्त्र की कोर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इस विश्वास के सहारे वो निकल पड़ी, भीड़ में से निकलती हुई, लड़खड़ाती हुई, गिरती हुई, पड़ती हुई, वो यीशु मसीह के पास पहुंची और जाकर उसने उसके वस्त्र को छू लिया। जब वस्त्र को छू लिया
उसके विश्वास के अनुसार वो उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या देखा कि मेरे में से कुछ सामर्थ्य निकली है, मेरे में से कुछ चंगाई किसी ने खींची है। हालेलुया। इस बात को लेकर यीशु मसीह रुके और बोला कि किसने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ है। अभी चेले क्या कह रहे हैं कि प्रभु इतनी लाखों की भीड़ तेरे पीछे है, कितने लोग गिर रहे हैं तेरे ऊपर, और तू कह रहा है कि किसने मुझे छुआ। अभी इतनी भीड़ में से हम क्या बताएं कि किसने तुझे छू लिया। वो कहता कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया। एक गिरना, एक छूना, दोनों में फर्क है। हालेलुया। एक विश्वास के साथ रिसीव करना, हालेलुया, एक विश्वास के साथ उसे छूना, विश्वास के साथ स्पर्श करना, उसमें फर्क है। एक वैसे ही गिर जाना देखने के चक्कर में, साथ चलने के चक्कर में, हालेलुया, वो गिर रहे थे। लेकिन जो उसने विश्वास के साथ छुआ, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। अब यीशु मसीह की इस बात को सुनकर वो औरत समझ गई कि यीशु मसीह को इतना पता लग गया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, अब मैं छुपी रह नहीं सकती, मुझे सामने आना ही होगा। इसलिए वो डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आई और बोली कि प्रभु, मैंने छुआ है, मुझे इतने साल से ये रोग था, जब मैंने इस विश्वास के साथ तेरे पल्ले को छुआ और वो मैं चंगी हो गई। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, अब तू चली जा। हालेलुया। कुशल से चली जा और बीमारी से बची रह। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, बहुत सारे लोगों का अडिग विश्वास होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे सिर पर हाथ रखेंगे फिर ही हम चंगे होंगे। कुछ लोगों का विश्वास होता है कि पास्टर जी ने घोषणा कर दी फिर हम चंगे हो गए। कुछ लोग देखो अभी कितनी दूर से फोन आते हैं, झारखंड से, बॉम्बे से, गोवा से, राजस्थान से फोन आते, फोन पर प्रार्थना करवाते तो वही चंगे हो रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टर हाथ रख दे तो फिर ही हम चंगे होंगे। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने, उसने कहा नहीं, यीशु ने कहा नहीं कि जा बेटी मैं तुझे चंगा करता हूं, ऐसा बोला। उसने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो चुकी, अब तू कुशल से चली। हमारा विश्वास हमें चंगा करता है। हालेलुया। हमारा विश्वास हमें चंगा करता है। जब हम विश्वास करते हैं, एक अडिग विश्वास, एक अटल विश्वास जब हमारे जीवन में बना रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो 10 साल से चर्च में आ रहे होंगे, कई बार उनके ऊपर सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की गई होगी, उनके घर में भी प्रार्थना की, लेकिन आज भी वो हील नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका स्थिर विश्वास नहीं, उसका विश्वास एक जगह कायम नहीं। हालेलुया। जैसी संगत में गए वैसी रंगत, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, यहां भी आ गए, वहां भी चले गए, इधर उधर भी चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, विश्वास में स्थिर रहते हुए, एक जगह मन टिकाते हुए, हालेलुया, विश्वास में अड़े और खड़े रहकर जब हम उससे मांगते तब वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी जैसे भाई ने बताया कि हर जगह भटक के देख लिया, यहां तक कि चर्च को भी छोड़ दिया था, 7-8 महीने बाहर रहे, इधर उधर भटक के देख लिया, सब इलाज करवा के देख लिए। किसी तांत्रिक के पास गए, उसने कहा कि जिसको तुम छोड़ के आए हो वही तुम्हारा पिता है, उसी को जाके पकड़ लो तो बच जाओगे। हालेलुया। किसी सियाने ने, किसी तांत्रिक ने गवाही दी कि तुम प्रभु के पास वापिस लौट जाओ। हालेलुया। वापिस आए, फिर से वही बरकत, वही आशीषें, सब कुछ परमेश्वर ने चंगा भला कर दिया। नहीं तो वही दुख, वही बीमारी, परेशानियां, भटका भटकी, पैसे भी बर्बादी, टाइम की बर्बादी और घर में भी बर्बादी। लेकिन जब प्रभु के पास वापस लौटे तो परमेश्वर ने फिर
ब्लेस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि विश्वास से वो चंगी हो गई। और मैं परमेश्वर के वचन में यहां पर हम देखते हैं कि जब वो स्त्री चंगी होगी, यीशु मसीह को फॉलो करने वालों में भी सेम मसा काम करता है। हालेलुया। जो मसा यीशु मसीह के अंदर था, जो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर थी, और यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे जो चेले हो, मेरे लोग हो, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो काम मैं कर रहा हूं, जो चंगाइयां मैं कर रहा हूं, जो काम हीलिंग के काम मेरे द्वारा हो रहे, वैसे ही सेम काम आपके द्वारा भी होंगे। यीशु मसीह को फॉलो करने वालों में भी सेम मसा और सेम ग्रेस काम करती है, पर उनमें जो पूरा पूरा यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। हालेलुया। आधा अधूरा नहीं, आधे मन से नहीं, आधा चल लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं, कभी कभार चर्च में आ गए नहीं। हालेलुया। ऐसे लोगों में नहीं कह रहा, कहता है कि जो पूरा पूरा उसको फॉलो करते हैं, हालेलुया, उनमें ये सब बातें पूरी होती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। प्रेरितों के काम 19 अध्याय। परमेश्वर पौलुस के हाथों में सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, जहाँ ताकि रुमाल और गोशे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारी पर डालते थे, और उसकी बीमारी जाती रहती थी और फिर आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। यीशु मसीह का पल्ला छुआ, उस औरत ने, वो चंगी हो गई। अभी यीशु मसीह को फॉलो करने वाला पौलुस के विषय में भी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह के पौलुस के साथ कोई टच हो जाता बीमार, वो भी चंगा हो जाता था, और लोग उसके शरीर के साथ रुमाल और अपने आगोशे, अपने परने उसको स्पर्श करके बीमारों पर जाकर लगाते थे। परमेश्वर के दास पौलुस के विषय में हम जब पढ़ रहे हैं कि लोग उसके शरीर को टच करके, रुमाल लगाया उसके शरीर को, जाके बीमार के लगा दिया, वो बीमार चंगा हो गया। हालेलुया। विश्वास और जो उसको फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पर चलते हैं, और उसके जीवन में भी सेम मसा सेम ग्रेस काम करती है। यीशु मसीह का पल्ला छूने से चंगी हो गई, पौलुस के शरीर के साथ भी पल्ला लगाया, कपड़ा लगा के जाके बीमार को लगा दिया, बीमार चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और वो बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, और यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी उनके जीवन से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्माएं भी रुमाल लगाने से, परना लगाने से क्या थी, निकल जाती। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जब हम देखते हैं कि वो सामर्थ के काम उसके जीवन के द्वारा, पौलुस के जीवन के द्वारा भी होते थे। दाऊद ने भी परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा फॉलो किया, और जब उसने उसके वचन को पूरा फॉलो किया, कहते हैं कि यहोवा मेरी चट्टान है। उसने अपने वचन में क्या लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है। दाऊद क्या लिखता है, यहोवा मेरी चट्टान है, और उसी चट्टान का इस्तेमाल किया। इंग्लिश में चट्टान को क्या कहते हैं, रॉक, यानी कि रॉक मतलब पत्थर। हालेलुया। उस पत्थर का इस्तेमाल कर कर उसने गोलियत जैसे एक बड़े सूरमे को क्या है, हरा दिया। दाऊद क्या था, छोटा जवान बेटा था, एक छोटा बच्चा था। हालेलुया। इसराइलियों को ललकार रहा था। उसने बोला कि सारी फौज को लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी इसराइल कौम में कोई ऐसा योद्धा है जो मुझे हरा दे, तो हमारे सारे फलस्तीनी तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अगर मुझसे हार गया तो इसराइली हमारे गुलाम हो गए, इसलिए सबको लड़ने की जरूरत नहीं। तो सब डर के मारे, यहां तक कि राजा भी डर रहा था कि वो इतना लंबा हट्टा कट्टा जवान, उसके सामने कौन जाए। दाऊद अभी छोटा था, कहते कि उसके चेहरे पर लाली थी, अभी छोटी उम्र का था। जब उसने देखा कि ये व्यक्ति क्या है, हमारे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को ललकार रहा है, यानी कि चुनी हुई प्रजा को ललकार रहा है, ये तो हमारे परमेश्वर को ललकार रहा है,
कहता है कि उसने परमेश्वर के वचन को जाना और उसको फॉलो किया। उसने जाकर कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। जब वो लड़ने गया, इसके हाथ में एक गोफन था और कुछ पत्थर पे एक लाठी थी। तो गोलियत हंसने लग गया। क्या कहता है कि मैं कुत्ता हूं, तो मुझे क्या लाठी से मारने आ रहा है। कहता है कि जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, आज वो परमेश्वर कहता है कि तुझे मेरे हाथों में कर देगा और तेरी तलवार से मैं तेरा सर काट डालूंगा। वो हंसने लगा, लेकिन उसने गोलियत ने पत्थर उठाया, गोफन में रखा, घुमा के मारा। वो पूरा कवच से ढका हुआ था वो गोलियत, लेकिन सिर्फ माथे में यहां थोड़ी सी जगह खाली थी। वो पत्थर जाकर वहां लगा, वो वहीं ढेर हो गया। और गोलियत, दाऊद ने दौड़कर उसी की तलवार निकालकर उसी का सर काट दिया। हालेलुया। वो वचन को जानता था, दाऊद वचन को जानता था, वचन को फॉलो किया और उसने उसी के अनुसार किया, तो वो बड़े गोलियत को हरा पाया। हालेलुया। और उसको फॉलो करने वाले, दाऊद को फॉलो करने वाला सुलेमान भी उसको फॉलो कर रहा था। यानी कि वो देख रहा था कि मेरा बाप किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलता है और वो सेम उसी के जैसे चला। तो कहते कि परमेश्वर ने उसे धन, ऐश्वर्य, सब कुछ दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने दाऊद अपने बाप को जैसे चलते हुए देखा, जैसे वो परमेश्वर की हजूरी में चलता था, जैसे वो परमेश्वर से पूछकर काम करता था, वैसे ही सुलेमान चला। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में सब आशीषों को दिया। और यहां तक कि दूसरी दुनिया के राजा लोग उसकी बुद्धि की, समझ की बातों को सुनने के लिए उसके पास आते थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम, जब हम उसका 16 अध्याय, उसका 16 और 18 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें गावी कहने वाली आत्मा थी और गावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहते कि जब प्रार्थना करने के लिए पौलुस जा रहा है, उसको रास्ते में एक दासी मिली जिसमें भावी कहने की, भविष्य बताने की आत्मा काम करती थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि ये तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की कथा को सुनाते हैं। तो उसने कहा, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन से ऐसा करके उन्हें परेशान कर रही थी। पौलुस दुखी होकर मुड़कर कहने लगा, उस आत्मा से कहा, मैं तो ये यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के दासों के अंदर से सामर्थ्य के काम होते हुए देख रहे हैं, सिर्फ एक कहने से वो आत्मा उसमें से निकल जाती, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम इसीलिए उनके द्वारा होते हैं जब वो वचन को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। इसलिए वो पौलुस लिखता है अपने वचन में, कहता है कि अगर मैं लोगों को खुश करता रहूं तो मैं परमेश्वर का दास कभी भी नहीं बन सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर का दास हर एक विश्वासी को सोचे कि मैं इसको खुश कर लूं, तो वो कभी भी परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। हालेलुया। क्या परमेश्वर का दास जो होते हैं वो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, ना कि किसी इंसान को। किसी इंसान को देखकर नहीं चलते, वो परमेश्वर को देखकर चलते हैं। जो परमेश्वर की गाइडेंस उनके जीवन में होती है वही करते हैं, तभी परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा काम करता है। अगर लोगों को देख देख कर अगर काम करते रहे तो वो कभी भी परमेश्वर के दास नहीं बन सकते। हालेलुया। जैसे आज परमेश्वर के वचन में से हमने सीखा कि उस 12 साल की रोगन ने उसका पल्ला छूकर चंगाई को पाया, और वही मस्सा जो उसके अंदर था वो पौलुस के अंदर भी था। लोग पौलुस को अपने रुमाल और अंगोछे लगाकर बीमारों को लगाते थे, बीमार चंगे होते थे।
वो मस्सा, वो ग्रेस को दाऊद ने हासिल किया क्योंकि उसने वचन को फॉलो करके दाऊद जैसे गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। और उस दाऊद के मस्से को फॉलो करके सुलेमान ने ऐसी बुद्धि प्राप्त की कि पूरी दुनिया के राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। हालेलुया। ऐसे ही वो मस्सा हमारे जीवन में भी काम कर सकता है, वो सामर्थ हमारे जीवन में भी काम कर सकती है जब हम यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। जो उसके वचनों में लिखा है अगर उसे हम ठीक ठीक फॉलो करते हैं तो वो काम हमारी जिंदगी में भी होते हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम उसके भवन की चाह करेंगे, उसके भवन की इच्छा रखेंगे, हालेलुया, अपने संसारिक कामों को सिर्फ एक दिन त्यागना है। हालेलुया। मैं हफ्ते की बात नहीं कर रहा, एक दिन छोड़ना है। कहता कि वो 6 दिनों के कामों में इतनी आशीष देगा, 7वें दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते कि आज एतवार, आज ही तो सानू काम मिले, उस दिन काम छोड़ो, अगले दिन फिर काम मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, 6 दिन काम करेंगे, 7वें दिन प्रभु के घर में आएंगे, उसके वचनों को फॉलो करेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, संगति करेंगे, तो मैं कहता हूं कि आप बीमार नहीं होंगे, कभी भी दुख आपके जीवन में नहीं आएंगे, गरीबी आपके जीवन में नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर आप अपने दुनिया के कामों को इंपॉर्टेंस देंगे, उनको महत्व ज्यादा देंगे, रिश्तेदारों को महत्व देंगे, आज हमारे घर में रिश्तेदार आ गया, चर्च नहीं जाए, उस दिन रिश्तेदारों को भी बोलो आओ हम चर्च चले। हालेलुया। उनको भी चर्च लेके आओ। हालेलुया। अगर ऐसा करोगे आप तो आप सेम नहीं है कलीसिया यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। वचनों को पूरा पूरा फॉलो करना है। जब वचनों को पूरा पूरा फॉलो करेंगे तो वो सेम मस्सा, सेम ग्रेस हमारे जीवन में भी काम करेगी। वो वरदान, वो दान हमारे जीवन में काम करेंगे। प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना। हालेलुया। कहता कि जो मुझसे ज्यादा अपने माल को, अपने माता पिता को प्रिय जानता, अपने बच्चों को प्रिय जानता, वो मेरे योग्य नहीं। पहला स्थान परमेश्वर का, फिर परिवार का स्थान आता। हालेलुया। पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। जब हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें इंपॉर्टेंस देगा, वो हमारे कामों को महत्व देगा। हमें हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी महापिता परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी, जो तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमने सीखा प्रभु जी। ये एक एक वचन आज हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है, इसे सुने समझे प्रभु जी, इसे अमल में लाए प्रभु जी, और इसके अनुसार हम चल पाए प्रभु जी। प्रभु जी वचन हमारे हृदय में बसा रहे, कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को हमारे जीवन से चुराने ना पाए। धन्यवाद करते यीशु के समर्पित नाम से, आमीन। धन्यवाद करते प्रभु जी, खास करके प्रभु जी आज प्रभु जी जो चर्च के सेलिब्रेशन के दिन में प्रभु जी भोजन वस्तुएं बनाई गई हैं प्रभु जी, चाहे लाई गई हैं प्रभु जी, उन सबको शुद्ध कर, पवित्र कर, सब लोग खाएं, तेरी महिमा तेरा गुणगान करे प्रभु जी। और खास करके प्रार्थना करते हैं जितने ने भी प्रभु जी अपनी हिस्सेदारी प्रभु जी, चाहे वो अपने फाइनेंस को देके, सामान को देके प्रभु जी इसमें डाल रहे हैं प्रभु जी, उन पर तेरी आशीष है प्रभु जी। और जितनों ने मेहनत की है प्रभु जी इन महापिता परमेश्वर खाने पीने की चीजों को बनाने के लिए, उनके जीवन में भी तेरी आशीष है प्रभु जी। उनकी जिंदगियां ब्लेस कर, कमाइयां ब्लेस कर, आशीष से प्रभु जी उनके जीवन में ठहरे, हर वो बंधन टूट जाए, हर वो कशिश टूट जाए, ग्रोथ में बढ़ते जाएं, जीवन में बढ़ते जाएं, फाइनेंस में बढ़ते जाएं, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद करते प्रभु जी महापिता परमेश्वर आए हुए लोगों के लिए प्रभु जी, इनकी भेंटों के लिए जो आपने प्रभु जी ने कमाई दी है प्रभु जी, अपने दानों को दशमांशों का तेरे भवन में देते हैं प्रभु जी, इनकी कमाइयों में भी तेरी आशीष है, यीशु के समर्पित नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सेवा से लेकर दुनिया को ले मानव के साथ इस छोटी मंडली के साथ हमेशा हमेशा तक होते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
ਸਾਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।